पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। देश के सबसे निकम्मे गृह मंत्री है शाह। जी हां, अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अभिषेक बैनर्जी का गुस्सा फूटा, दिया मुंहतोड़ जवाब। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस खबर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और वो फिर एक बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे अमित शाह हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खास करके मोदी और शाह कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन कल बंगाल में अमित शाह ने प्रेस को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इसमें अमित शाह बुरी तरह से फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि अमित शाह से पत्रकारों ने घुसपैठिए देश में कैसे घुस रहे, देश में उनकी अवैध प्रवेश को लेकर के बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा दिया, गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा दिया और अमित शाह से गृह मंत्री से सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब अमित शाह दे नहीं पा रहे थे। वो सवाल से बचने की पूरी कोशिश करते हुए आलतू फालतू का जवाब दे रहे थे। सुन लीजिए, अमित शाह ने घुसपैठियों की एंट्री और बीएसएफ गृह मंत्रालय पर पूछे गए सवाल का किस तरह का वो जवाब दे रहे थे, जिस पर अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के सांसद, वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी का किस तरीके का गुस्सा फूटा वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले अमित शाह का बयान सुनिए। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। अब दोस्तों, अमित शाह का कहना यह है कि ममता बनर्जी पर वो ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ घुसपैठियों को नहीं रोकती, लेकिन राज्य सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है, इसीलिए फेंसिंग का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते घुसपैठिए घुस आ रहे हैं। और अमित शाह ने यह भी कहा कि ये जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं करती, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती, जिससे वो बंगाल में बसते चले जा रहे हैं। अब अमित शाह का कहना है कि ममता बनर्जी ने फेंसिंग के लिए जमीन वो नहीं दे रही है। आपको लगता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए अगर फेंसिंग करने के लिए जमीन चाहिए, तो केंद्र सरकार इतनी भी ताकतवर नहीं है कि वो ममता बनर्जी से जमीन ले सके सिक्योरिटी फोर्स के लिए, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। क्या आपको लगता है इतनी कमजोर है हमारे देश के जो गृह मंत्रालय है, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार जो है, वो इतनी कमजोर है क्या? खैर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों इस तरह के बयानबाजी तो होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के
जो महासचिव है अभिषेक बैनर्जी, धाकड़ नेता हैं, दहाड़ उनका संसद में चलता है। अभिषेक बैनर्जी ने जो कुछ भी अमित शाह ने कहा उस पर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे पहले भी उन्होंने ठहराया और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमित शाह सबसे निकम्मे गृह मंत्री है। उन्होंने ये कहा कि आजादी के बाद अगर कोई सबसे नाकाम निकम्मा गृह मंत्री रहा तो वो अमित शाह है। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल महासचिव ने घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह पर पलटवार तो किया, साथ में कल एयरपोर्ट में खड़े होकर के प्रेस से बात करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके के तेवर अपनाए और सीधा अमित शाह को निकम्मा गृह मंत्री कहा, नकारा गृह मंत्री कहा, वो बहुत ही बड़ा हमला है बीजेपी पर, अमित शाह पर। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के समय देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ तो क्या वहां ममता बनर्जी की सरकार थी? क्या उसकी जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी पर जाएगी? जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी घुस आए और 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसी तरह दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब जानते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली पुलिस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी स्टेट के अंडर नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अंडर है। ऐसे में इन घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल कल अभिषेक बैनर्जी ने पूछा अमित शाह से। इन्हीं बातों को हवाला देते हुए अभिषेक बैनर्जी ने शाह को अब तक के सबसे निकम्मे गृह मंत्री ठहरा दिया, गृह मंत्री बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले बंगाल में भ्रम का माहौल बनाना चाहती है। जो मतुआ समुदाय है, वो मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी हैं, वो मतुआ समुदाय को भाजपा नागरिकता दिलाने की बात तो कर रही है, लेकिन एक तरीके से मतुआ समाज को वो गाजर दिखा रहा है, क्योंकि भाजपा ये सब काम करना भाजपा के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने जिस तेवर के साथ, जिस तरीके का आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाया, उसी का अभिषेक बैनर्जी ने जवाब दिया और उन्होंने सबसे ज्यादा निकम्मा, नाकाम गृह मंत्री अमित शाह को ठहरा दिया। अभिषेक बैनर्जी के इस टीका टिप्पणी पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।